Hello students, let's see the question. The question says, in the figure shown, the two identical ball of mass capital M and radius capital R each are placed in a contact with each other on a frictionless horizontal surface. The third ball of mass capital M and radius r by 2 is coming down vertically and has a velocity equal to v naught. When it simultaneously hit the two balls and itself does not stop after collision but continues to move downward with speed v naught by 2 after the collision, then the speed of each bigger ball after the collision is. So ध्यान से देखना, ये आपके पास दो बॉल गिवन है, दोनों बॉल का मास बताया गया है m, इसका भी मास m है और ये जो बॉल है इसका भी मास गिवन है m. सही है. इसका रेडियस बोला गया कि रेडियस ऑफ दिस बॉल इज आर और इस बॉल का भी रेडियस कितना बोला गया है, ये भी रेडियस आपके पास आर. सही है. चलो, सो जब ये ऊपर वाला बॉल नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा और मूव करते हुए जब आ रहा है तब इसके साथ कोलाइड करेगा. ठीक है. और ये कोलिजन बोला गया कि दिस कोलिजन इज साइमल्टेनियस, मतलब कि दोनों बॉल को वो सेम टाइम पे हिट कर रहे हैं. तो जस्ट जब ये कोलाइड किया है उस वक्त मैं इस पोजीशन को ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉल का जो सिचुएशन होगा मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. तो देखो ये रहा आपका लाइन ऑफ मोशन. सो दिस इज योर, ये जो लाइन है दिस इज योर लाइन ऑफ मोशन और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना. तो ये हो गया आपके पास लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सो दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सही है. चलो, सो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग एफ एक्सटर्नल को, एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि आर प्लेस्ड, ये दोनों बॉल जो है ना वो प्लेस्ड है इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, मतलब कि यहाँ पे एक सरफेस है. तो जब ऊपर वाला बॉल इसको हिट कर रहा होगा तब ये जो सरफेस है, सरफेस इसको एक फोर्स दे रहा होगा जिससे कि ये बॉल नीचे मूव ना करे. बॉल किधर मूव करेगा? बॉल मूव करेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. ठीक है. एक राइट पे मूव करेगा और दूसरा आपका लेफ्ट में मूव करेगा. इसका मतलब कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज नहीं कर सकते हैं. राइट. तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला में जाएंगे. बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला इज एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. एफ डी टी इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है ये है डी टी टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए ये बॉल के साथ दूसरे बॉल का कॉन्टैक्ट रहा है. राइट. तो अब ध्यान से सुनना, मैं ये हॉरिजेंटल जो डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है मैं इसको वी मानता हूँ, ये भी वेलोसिटी वी होगा. और देखो ये फोर्स इसको देगा इस तरफ से, तो ये फोर्स को मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ. सो दिस इज द फोर्स एफ. राइट. फोर्स एफ है, टाइम है डी टी. सो एफ डी टी, ये भी कितना होगा? दिस इज योर एफ डी टी. तो ये हो गया आपके पास एफ डी टी. सो ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा इम्पल्स. ठीक है. किस बॉल पे? नीचे का जो दो हॉरिजेंटल बॉल रखा गया है उस बॉल का इम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, समझ में आना चाहिए. So this is FDT is the impulse given to the horizontal balls, given to the ball which have the radius r by the ball which is coming downward. सही है. कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब देखो इस एफ डी टी का दो कंपोनेंट होगा. तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ. सो ध्यान से देखना, ये एंगल मैं लेता हूँ थीटा. ठीक है. ये एंगल अगर थीटा है तो सोचना थोड़ा ध्यान से कि इस एफ डी टी का दो कंपोनेंट होगा. ये एंगल थीटा, मतलब कि ये वाला भी एंगल थीटा होगा. राइट. सो एफ डी टी के अगर मैं दोनों कंपोनेंट को ब्रेक करूं सो ये नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ डी टी साइन थीटा और ये हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास दिस इज एफ डी टी कॉस थीटा. ठीक है. सिमिलरली इस बॉल के ऊपर भी ये हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ डी टी कॉस थीटा और ये डाउनवर्ड वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज एफ डी टी साइन थीटा. तो नीचे वाले बॉल के ऊपर अगर दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ डी टी साइन थीटा, तो ऊपर वाले बॉल के ऊपर भी इस तरफ, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज टू एफ, सॉरी फोर्स नहीं इम्पल्स, दैट विल बी टू एफ डी टी इंटू साइन थीटा. सही है. चलो
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना। तो अगर मैं यहाँ पे एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला पुट करता हूँ। सो फॉर द बॉल, मैं नाम देता हूँ चलो, जिससे कि ईजी हो जाएगा। बॉल 1 है, बॉल 2 है, बॉल 3 है। सो फॉर बॉल नंबर 1, सो फॉर बॉल 1, ध्यान से देखना, ये एफ डी टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसके मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो दिस एफ डी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मास है m, वेलोसिटी मैंने माना है v, राइट। सो फॉर बॉल 2 भी देखो यहाँ पे, फॉर बॉल 2 सिमिलर एफ डी टी कॉस थीटा विल बी एम वी, एंड फॉर बॉल 3, फॉर बॉल 3 ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो इम्पल्स है दैट इज 2f dt sin थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, देखो फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पे फाइनली क्या बोला गया कि ये नीचे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ v नॉट बाई टू, सो दिस इज m v नॉट बाई टू माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज m v नॉट। अच्छा, यहाँ भी इसका मास कैपिटल M गिवन है, सो यहाँ भी हम लोग इसको कैपिटल M ही लिखते हैं। सो दिस विल बी कैपिटल M v नॉट बाई टू माइनस कैपिटल M इंटू वी नॉट, सो दिस इज योर माइनस M v नॉट। सही है। सो ये हो गया फाइनल मोमेंटम और ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, राइट। और अगर मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, सुनना ध्यान से, यहाँ देखो वेलोसिटीज को मैंने पॉजिटिव लिया, राइट। तो ऊपर में लगने वाला जो इंपल्स होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो ये हो गया आपके पास 2f dt साइन थीटा इक्वल टू माइनस एम वी नॉट बाई टू, सॉरी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस एम वी नॉट बाई टू। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 या 1 करते हैं, सो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, सो ध्यान से देखना कितना आ रही है, ये आपके पास आ जाएगा 2f, ये हो गया आपके पास 2f dt इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, दिस विल बी, ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये माइनस साइन यहाँ पे है, ये माइनस साइन था, तो ये माइनस यहाँ से हटा दो। सो 2f dt साइन थीटा इक्वल टू दिस विल बी एम वी नॉट बाई टू, और इधर आपके पास ये है एफ डी टी कॉस थीटा, सो दिस इज एफ डी टी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू है आपके पास एम वी, तो कैपिटल एम इंटू वी। चलो, सो ये एफ डी टी, ये एफ डी टी यहाँ से कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 tan थीटा इक्वल टू, ये एम कैंसिल हुआ, सो दिस इज वी नॉट बाई टू वी, दिस इम्प्लाइज कि tan थीटा का वैल्यू आपके पास आ रहा है, दिस इज वी नॉट बाई 4v। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस v का वैल्यू, ठीक है। चलो, तो इस v को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले tan थीटा को देखना। तो tan थीटा में ये जो वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स का नाम दे दूँ, तो इस पॉइंट का नाम दे दो a, इस पॉइंट का नाम दे दो b, और इस पॉइंट का नाम दे दो c। तो ए बी का लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस r बाई टू गिवन है, इसका रेडियस r गिवन है। सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3r बाई टू, एंड इसका नाम अगर मैं दे देता हूँ o, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया o। सो लेंथ ऑफ बी ओ, लेंथ ऑफ बी ओ, सो ये कितना होगा, दिस विल बी r। तो अगर मुझे यहाँ पे ए ओ निकालना है, ए ओ, सो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास ए बी, और बेस हो गया आपके पास बी ओ। सो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी ओ, तो ट्रायंगल का नाम है ए बी ओ। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, एंड दिस इज ओ, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, ध्यान से देखना, ए बी का वैल्यू है हमारे पास, ए बी है 3r बाई टू, और बी ओ का वैल्यू हो गया r, सो बी ओ का वैल्यू हो गया r। तो मुझे निकालना है ए ओ का वैल्यू, देयरफॉर ए ओ आ जाएगा आपके पास 3r बाई टू का स्क्वायर, राइट, माइनस r का स्क्वायर का रूट। सही है। तो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, सो दिस वैल्यू विल बी 9r स्क्वायर बाई 4 माइनस
दिस इज आर स्क्वायर का रूट, सो दिस विल बी 5 आर स्क्वायर बाई 4 का रूट, सो दिस विल बी आर बाई 2 इंटू रूट 5। सही है, सो दिस विल बी आर बाई 2 इंटू रूट 5। सो ए ओ का वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ पे tan थीटा का जगह पे लिखता हूँ ए ओ। देखो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए ओ बाई बी ओ। सो दिस विल बी ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू वी नॉट बाई 4v। सो हमें ए ओ का वैल्यू पता है, ए ओ हो गया आर बाई 2 इंटू रूट 5, और बी ओ का वैल्यू कितना होगा, बी ओ का वैल्यू है आर, सो दिस इज आर। ये हो गया आपके पास वी नॉट बाई 4v। ठीक है यहाँ तक, चलो फर्दर इसको सॉल्व कर लो। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं अलग से कैलकुलेट किया हूँ, इसको अलग रखो यहाँ पे। चलो, सो यहाँ पे आपके पास थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो दिस 4v बाई वी नॉट, ये वाला वैल्यू आ रहा है 2 बाई रूट 5, 4b बाई वी नॉट 2 बाई रूट 5। सही है, दिस इम्प्लाइज कि v का वैल्यू आ रहा है v विल बी 2 बाई रूट 5 इंटू वी नॉट बाई 4, सो दिस विल बी वी नॉट बाई 2 रूट 5। तो आंसर में हमारे पास वी नॉट बाई 2 रूट 5। सो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है, देख लेते हैं हम लोग। सो हम लोग इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, योर ऑप्शन नंबर 4, एंड आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। थैंक यू।